हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए हैं नाव और धारा, जिसमें कि आज क्लास तीसरा होगा। अगर आपने पीछे का 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिए, तभी जो है आपको तीसरा पार्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा दोस्तों। तो आज शुरू करेंगे टाइप 5, यानी क्लास तीसरा में टाइप 5 शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको जो है एकदम जीरो लेवल से बेसिक से बताए हैं। पहला पार्ट में आप देख लीजिए, ठीक से समझ में आएगा। अगर आप जिंदगी में कभी नाव धारा उम्मीद छोड़ दिए हैं कि नहीं समझ में आएगा, तो आप जो है विश्वास रखिए कि मैं आपको सिखा के रहूंगा। चलिए दोस्तों, आते हैं पहला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा। टाइप 5 कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दे जाओ। यदि एक व्यक्ति ठहरे पानी में नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है, ठीक है। नाव का चाल दे दिया है, मतलब नाव किसको मानते हैं? एक्स को। एक्स का वैल्यू दिया गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोलता है नदी की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी मतलब कौन सी? धारा। धारा मतलब क्या? वायु 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। आगे बोलता है तो 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा? बहाव के साथ में क्या जाएगा? चाल जुट जाएगा। बहाव के साथ चाल जुट जाएगा, ठीक है। तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर। बहाव के साथ जाएगा तो चाल जुट जाएगा। तो चाल दोनों को जोड़ दीजिए, तो एक्स प्लस वाई, तो 10 और 6 16, तो 16 पंचे 80। 5 घंटा समय लगेगा। 5 घंटा समय लगेगा। पहला ऑप्शन सही है और एसएससी 2004 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा। एक नदी की धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा यदि धारा के विरुद्ध नाव की चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, धारा का वेग दिया है, मतलब वाई का मान दिया हुआ है। आगे बोलता है धारा के विरुद्ध नाव की चाल। विरुद्ध में चाल क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसमें जो है धारा का वेग दिया है 3.5। धारा मानते हैं किसको? वाई को। वाई का वैल्यू दिया गया तो एक्स माइनस 3.5 तो बराबर 12.5। ये माइनस है, उस पर जाके प्लस हो जाएगा, तो 12 3 15 1 16। 16 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू, नाव का वैल्यू। आगे बोलता है धारा के साथ वह नाव 5 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी चल जाएगी। ठीक है, तो 5 घंटा तक चलेगा किस दिशा में? धारा के साथ। धारा के साथ में क्या हो जाएगा? चाल जुट जाएगा। धारा के साथ में चाल जुट जाएगा और कितना दूर चल जाएगा? तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय हो जाएगा, चाल जुट जाएगा। 16 और वाई का मान कितना दिया गया? चलिए चाल जोड़ देते हैं, और समय कितना लगेगा? 5 घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। एक्स का वैल्यू 16 और प्लस वाई का मान कितना? यहाँ 3.5 दिया हुआ है। 3.5 इंटू 5, 16 3 19, 19.5 हो जाएगा। 19.5 गुना 5, 5 से गुना कर दीजिए। 25 के 5 बाकी 2 पॉइंट 19 पचे 95 और 2 97। तो 97.5 किलोमीटर, 97.5 किलोमीटर दूरी चल जाएगा 5 घंटा में धारा के साथ में। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल दिया है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 9.5 किलोमीटर दिया है मोटर बोट, मतलब क्या? एक्स का वैल्यू 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोलता है तथा एक नदी में पानी की बहाव की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी की बहाव की गति, पानी मतलब क्या? धारा। धारा मतलब वाई का मान दिया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो आगे बोलता है धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी जाएगा 24 किलोमीटर और किस दिशा में जाएगा, धारा के विरुद्ध में चाल घट जाएगा तो चाल को घटा देना है। 9.5 में से 1.5 घट जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल इसका क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल घट जाएगा तो 8 तिया 24, 3 घंटा लग जाएगा, 3 घंटा में पहुंच जाएगा। 3 घंटा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक तैराक की चाल शांत जल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तैराक मतलब क्या, नाव चलाने वाला, ये मतलब एक्स का वैल्यू दिया गया है तथा धारा के विरुद्ध उसकी चाल दिया गया, धारा के विरुद्ध में चाल घट जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है धारा के विरुद्ध में चाल, ठीक है। और शांत जल में तैराक का चाल दिया है 12.5, मतलब एक्स का वैल्यू दिया गया, ठीक है। आइए एक्स का वैल्यू यहां पर रख देंगे तो 12.5 माइनस वाई बराबर 10, ये प्लस है इस पारा के माइनस हो जाएगा। 12.5 में से 10 घट जाएगा तो 2.5 हो जाएगा, ये माइनस है वाई उस पर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा वाई का वैल्यू निकल गया है। आगे बोलता है तो धारा के साथ 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समय पूछता है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी जाएगा 90 किलोमीटर और किस दिशा में जाएगा, धारा के साथ में चाल जुट जाता है तो चाल जोड़ दीजिए, तो चाल जोड़ देना है। एक्स का वैल्यू 9 का वैल्यू 12.5 प्लस वाई का मान 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा 12 2 14 1 15 हो जाएगा, 15 से भाग लगा देंगे 90/15 यानी 6 घंटा समय लगेगा, 6 घंटा ऑप्शन नंबर बी दूसरा इसका सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए ध्यान दीजिएगा। शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुप्रभा में चाल क्या हो जाएगा, अनुप्रभा में चाल जुट जाता है तो x प्लस वाई अनुप्रभा में चाल जुट जाएगा तो 180 मिनट में नाव कितनी दूर चल जाएगी, ठीक है, कितनी दूरी चल जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल जुट जाएगा। समय कितना लगेगा, समय लेगा 180 मिनट, मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। आइए नाव का वैल्यू कितना दिया, नाव की गति 16 और धारा का वेग 3.5, ठीक है। भाग लगा देंगे तो कट जाएगा 3 बार में, 3 से गुना हो जाएगा तो 16 3 19 19.5 गुना 3, 3 5 15 के 5 बाकी 1, 19 या 57 1 58, 58.5 किलोमीटर दूरी चल जाएगी। 58.5 किलोमीटर दूरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक नाव स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव का चाल मतलब एक्स का वैल्यू दिया गया है तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, मतलब वाई का मान दिया है और एक्स का मान दिया है। यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटा 30 मिनट चले, 2 घंटा 30 मिनट को क्या बोलेंगे, 2.5 घंटा, ठीक है, तो वह कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है, कितनी दूरी तय कर लेगी। पूछा गया है सीबीटी 2003 में और रेलवे पूछा गया 2006 में। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, तो पूछता है इसमें दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल किस दिशा में चलेगा, बहाव की दिशा में चाल जुट जाता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जुट जाता है। क्यों जुटेगा, क्योंकि बहाव की दिशा में चलेगा। और कितना दूर चलेगा, कितना देर तक, 2.5 घंटा तक चलेगा
2.5 घंटा को 5/2 घंटा बोलेंगे, 5/2। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल जुट जाएगा, चाल गुना समय। कटाइए, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 45 किलोमीटर चल जाएगी। 45 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही इसका जवाब है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग टाइप चेंज कर लीजिएगा, टाइप 6 होगा, टाइप 5 का सारा क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। इसमें दोस्तों आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी जिंदगी बना रहे हैं, तो मैगी थोड़ी ना बना रहे हैं कि 10 मिनट में बन जाएगा आपका। तो जिंदगी बना रहे हैं तो इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा और कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन यानी टाइप 6 का। आइए, एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में मतलब एक्स का वैल्यू दिया गया है। यदि नदी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती है तो एक निश्चित स्थान पर जाने आने में कुल 50 मिनट का समय लगता है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या है? मतलब एसएससी पूछा गया है 2002 में। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी, अभी दूरी हम निकाल रहे थे लेकिन इसमें दूरी पूछा गया है। तो जब आने जाने वाला रहेगा तो एक बार चाल को जोड़ देना है और एक बार चाल को घटा देना है। क्या करना है? जाने आने वाला में तो जाते समय मान लिया जाए इस दिशा में धारा चल रही है, अगर जा रहे हैं तो मेरा साथ दे रहा है तो चाल जुट जाएगा। जब जाते समय साथ दिया था तो आते समय मेरा विरोध करेगा, विरोध करेगा तो चाल घट जाएगा। क्या करना है? तो जाने आने वाला रहेगा तो एक बार चाल को जोड़ देना है और एक बार चाल को घटा देना है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, तो दो स्थानों के बीच की दूरी क्या है? तो दूरी नहीं दिया है तो दूरी मान लेंगे d किलोमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आइए, दूरी हो गया d, तो एक बार चाल को जोड़ देना, 7.5 और 1.5, 7.5 और 1.5 कितना आ जाएगा? 9। एक बार चाल को घटा देना तो दूरी तो वही रहेगा, तो जो दूरी गया है वही दूरी वापस आएगा, तो एक बार चाल घटा देना है। 7.5 में से 1.5 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टोटल दूरी, समय कितना लेता है टोटल मिला के? 50 मिनट, तो बराबर हो जाएगा 50। ध्यान दीजिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, दूरी बटा चाल। या ध्यान दीजिएगा मिनट में है तो मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल समय लेता है इसलिए प्लस किए हैं। आइए इसको हल कर लेते हैं, कटापीटी कीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 18, 9 दूना 18 प्लस 6 तिया 18, 3 गुना डी, तो 3d बराबर 5/6। ठीक है, कटाइए इसको, 6 तिया 18, 3 बार में कट गया, 3 और 2 तो 5d, 5d/3 बराबर 5। कटाइए इसको, 5 से 5 कट रहा है, ये 5 से 5 कट गया है, तो d बराबर कितना निकल गया है? d बराबर 3 किलोमीटर, d बराबर 3 किलोमीटर, तो दूरी निकल गया है 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए बनाते हैं इसको। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ठीक है, नदी मतलब धारा, तथा वह उसी नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक 30 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में जाकर वापस चली आती है। ठीक है, तो शांत जल में उस नाव की गति क्या होगी? जाता है फिर वापस भी आ जाता है, इसमें दूरी अब की बार दे दिया गया है, दूरी टोटल दिया गया है 30 किलोमीटर। जावा आवे वाला है तो क्या करना है? तो एक बार चाल को जोड़ देना, एक बार चाल घटा देना है। चलिए आइए, दूरी दिया है 30 किलोमीटर तो एक बार चाल जोड़ देना है। इसमें जो है एक नदी मतलब y का मान दिया गया है। ठीक है, तो x + y, तो एक बार चाल जोड़ देना है और एक बार चाल को घटा देना है। और टोटल समय कितना लेता है? समय लेता है 8 घंटा में जाकर के वापस आ जाती है, तो समय हो गया 8। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल हो जाएगा। एक बार चाल जोड़े हैं, एक बार चाल घटाएं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नदी मतलब क्या? धारा, धारा मतलब y, y का वैल्यू दिया गया है, तो y का मान 2 रख दीजिए यहाँ पर,
30/x प्लस 2 प्लस 30/x माइनस 2 बराबर 8। आइए ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने का जरूरत है। आइए अब इस समीकरण को हल नहीं कीजिएगा, ऑप्शन से इसको हल करेंगे, नहीं तो टाइम लग जाएगा, ज्यादा देर बाद समीकरण बन जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन 4 है, जो ऑप्शन 8 पूरा कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोलता है शांत जल में उस नाव की गति क्या होगी। नाव मतलब क्या, एक्स, ये चारों जो ऑप्शन होगा एक्स का ही होगा। रखते हैं पहला ऑप्शन 4, 4 2 6, 6 5 6 30, यहाँ 5 हो जाएगा। आइए 4 में से 2 घटेगा, तो 4 में से 2 घटेगा 2, और 2 से भाग लगा दें कितना हो जाएगा 15, 15 और 5 20 हो जाता है, लेकिन पूर्णा चाहिए 8, तो नहीं हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखते हैं 6 और 2 8, 30/8 हो जाएगा, अब प्लस 30/8 में से 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा, तो कटाइए इसको, 2 से कटा देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से कटा देंगे तो 15 हो जाएगा, और 6 5 6 30। ठीक है, ये नहीं पूरेगा 8, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा रख के देखते हैं, 8 प्लस 2 10, 10 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 8 में से 2 घटेगा, 6 6 5 6 30, और 3 और 5 8 पूर जाता है मेरा, यानी ऑप्शन सी नंबर सही है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 30/8 प्लस 2, 8 प्लस 2 प्लस 30/8 माइनस 2 बराबर 8। ध्यान देना है, 10 8 और 2 10, 10 से भाग लगा देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 8 में से 2 घटेगा, 6 6 5 6 30 बराबर 8, तो 8 बराबर 8 हो गया, तो जो ऑप्शन बराबर कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, किसी नदी में 2 स्तंभ ए और बी है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है, दूरी दिया है 96 किलोमीटर। आगे बोलता है एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जहाज मतलब क्या, एक्स का वैल्यू दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे बोलता है तथा धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वाई का मान दिया गया है, तो उस जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापस आने में कितना समय लगेगा। तो जाने वाला है और आने वाला है, तो एक बार चाल को जोड़ देना है और एक बार चाल को घटा देना है। आइए टोटल दूरी कितना दिया है 96, तो एक बार चाल को जोड़ दीजिए और एक बार चाल को घटा देना है, एक बार घटा दीजिए, और टोटल समय जो है, समय एकरा में निकालना है, दिया है वैल्यू एक्स का और वाई का। ध्यान दीजिएगा, एक्स का वैल्यू शांत जल में जहाज जो है चलाता है किस चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो एक्स का वैल्यू 20 रख देंगे, 96 तो 20 प्लस 4, वाई का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस 96/20 माइनस 4, कटाइए 20 4 24, 24 चौक 96, 24 चौक 96 हो जाएगा, 24 चौक 96, 4 बार में कट गया, तो 20 में से 4 घटेगा 16, 16 6 के 96, 6 प्लस 4, तो 6 प्लस 4 10 घंटा हो जाएगा। 10 घंटा इसका सही जवाब है, 10 घंटा इसका सही जवाब है, पहला ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन के ऊपर, इसी तरह का है। आइए ध्यान दीजिएगा, एक नाव धारा के साथ ए से बी तथा धारा के विपरीत बी से ए तक 3.5 घंटा में आ जा सकती है, मतलब क्या हुआ, जा करके वापस आ जाती है कितना देर में, 3.5 घंटा में। जाने आने वाला है तो एक बार चाल जोड़ देना है, एक बार चाल घटा देना है। आगे बोलता है नाव की गति स्थिर जल में 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए से बी तक की दूरी कितनी है, तो दूरी निकालना है। इसमें ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको हटा देना है। आइए ध्यान दीजिए, दूरी इसमें निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो जाने आने वाला है तो एक बार चाल जोड़ देना है और एक बार चाल को घटा देना है। ठीक है, तो दूरी मान लिए हैं डी, दूरी बटा चाल, एक बार चाल घटा देना है, टोटल मिला के समय कितना रहता है 3.5 घंटा को क्या लिखेंगे 7/2 घंटा, 7/2 घंटा। चलिए आइए एक्स और वाई का वैल्यू रखिए,
एक्स का वैल्यू रखिए और वाई का वैल्यू। एक्स का वैल्यू देखिए कितना दिया है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई का मान दिया 2.5, तो 12.5 आरू 2.5, 12.5 आरू 2.5 कितना हो जाएगा 12.5 आरू 2.5 तो 15 हो जाएगा। 12.5 और 2.5 जोड़ दीजिए ना, तो 12 2 14, 14 1 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस था तो जोड़ दिए हैं, अब माइनस है तो घटा देना है। 12.5 में 2.5 घटेगा तो 10 हो जाएगा, तो बराबर 7/2 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूना 30 प्लस 10 तिया 30 बराबर 7/2। 2 से कटाइए 2 ढंग 20, 2 से 15 बराबर 15 दूना 30। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिएगा, 3 2 और 5 डी हो जाएगा, 5D/15 बराबर 7। 5 तिया 15 कट रहा है, 5 तिया 15 और 3 7 21, तो डी बराबर 21 किलोमीटर। डी बराबर 21 किलोमीटर, तो दूरी निकल गया 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। थोड़ा सा सही कर देना है, किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया गया था। ठीक है, तो प्रति घंटा को सब में हटा देना, ऑप्शन ठीक कर देना है, यानी ऑप्शन इसका 21 किलोमीटर सही जवाब है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक नाव धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर जाकर प्रस्थान बिंदु पर 3 घंटा में लौटती है। ठीक है, जाकर के वापस आती है तो क्या करना है, एक बार चाल जोड़ देना है और एक बार चाल घटा देना है। ठीक है, आगे बोलता है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ध्यान दीजिए, आइए, दूरी दिया है 12 किलोमीटर, तो दूरी दिया है 12 किलोमीटर, जाएगा तो एक बारी चाल जोड़ देना है और आएगा तो एक बारी चाल घटा देना है। प्लस समय कितना लग जाता है 3 घंटा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, टोटल मिला के 3 घंटा लगता है, इसलिए प्लस किए हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें धारा की चाल दिया गया है, धारा की चाल दिया है 3, मतलब वाई का मान दिया है 3, वाई का मान दिया है 3, वाई का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, वाई का वैल्यू रख देना है 3, वाई का वैल्यू 3 रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए, इसमें एक्स का वैल्यू निकालना है, शांत जल में नाव की चाल। ये चारों ऑप्शन जो दिया गया है ये एक्स का वैल्यू है, तो एक्स का वैल्यू रख दीजिए, जो ऑप्शन 3 पूरा कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा। आइए, पहला ऑप्शन है 3, 3 ध्यान दीजिएगा, अगर 3 में यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 3 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा है 6, तो 6 प्लस 3 9, तो 12/9 हो जाएगा, अब प्लस 12/6 में से 3 घटेगा 3, तो 3 चौके 12, कटाइए इसको, कटा भी सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा 3 चौके 12 4 16, 16/3 हो जाएगा। बराबर नहीं पूरेगा, बराबर नहीं पूरेगा तो ऑप्शन नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 में से 3 जोड़ देंगे तो 12, तो 12 में 12 से भाग देंगे, 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर से चेक कर लेते हैं, 9 प्लस 3, 9 प्लस 3 प्लस, तो 12/9 में से 3 घटा देंगे, 9 में से 3 घटा देंगे बराबर 3। आइए, 9 3 12, 12 में 12 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 9 में से 3 घटेगा 6, 6 दूना 12 बराबर 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 बराबर हो गया। तो जो ऑप्शन बराबर कर देगा वही मेरा मान होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी एक्स का वैल्यू 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। एक्स किसको मानते हैं, 9 को, 9 का वैल्यू निकल गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, एक नाव एक स्थिर बिंदु से 6 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा उसी बिंदु तक वापस आने में 2 घंटा लेती है, जाता है फिर वापस आ जाता है उसी बिंदु पर, तो क्या हो गया, जाने आने वाला है, तो जाने आने वाला में क्या करना है, एक बार चाल जोड़ देना, एक बार चाल को घटा देना है। दूरी दिया है 6 किलोमीटर, दूरी दिया है 6 किलोमीटर, तो एक्स प्लस वाई, और दूरी वही होगा 6 किलोमीटर,
तो x माइनस वाई, एक बार चाल जोड़ दीजिए, एक बार चाल घटा दीजिए, और समय कितना लेता है 2 घंटा। 2 घंटा में जाकर के वापस आ जाती है। आगे दिया गया है, ठीक है। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग दिया है 4, धारा किसको मानते हैं, वाई को, वाई का मान दिया है 4, वाई का वैल्यू रख दीजिए 4, तो एक्स का वैल्यू निकालना है इसमें। ये चारों जो है ऑप्शन एक्स का वैल्यू होगा। ऑप्शन से इसको हल कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो द्विघात समीकरण आ जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, अब 4 को नहीं चेक करना है, क्योंकि 4 में 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए 4 को नहीं चेक करना है। दूसरा ऑप्शन उठाते हैं, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए, 8 और 4 12, तो 6/12 हो जाएगा, प्लस 6/8 में से 4 घटेगा, 4 हो जाएगा, घटाइए इसको, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2 से कटाएंगे 2 तिया 6, 2 दूना 4, ठीक है, बराबर 2। आइए एलसीएम हो गया 2, तो नीचे वाला जब बराबर हो जाएगा, प्लस रहेगा तो ऊपर वाला को जोड़ देना है, अब माइनस रहेगा तो घटा देना है। 3 और 1 4 बराबर 2, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 बराबर 2। तो कौन सा ऑप्शन बराबर किया, कौन सा वैल्यू रखे ऑप्शन, यहाँ पर एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखे 8, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 8 रखे थे, एक्स का वैल्यू 8, 8 में 4 घटेगा तो 4, 8 और 4 12 रखे थे, ठीक है। यानी एक्स का वैल्यू कितना रखना पड़ा 8, एक्स का वैल्यू 8, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा, एसएससी टायर 2 11 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया है एसएससी टायर 2 में, ठीक है। आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, इस वीडियो को रोक करके, तो देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। चलिए आइए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा और आंसर आप मिला लीजिएगा। आइए, शांत जल में किसी नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव का चाल मतलब एक्स का वैल्यू दिया गया है। आगे बोलता है, यदि यह किसी नदी में 91 किलोमीटर की दूरी तय करने तथा वापस आने में, 91 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में, तो क्या हो जाएगा, जाता है और वापस आता है, तो एक बार चाल जोड़ देना है और एक बार चाल को घटा देना है, ठीक है। तो दूरी कितना गया है 91, एक बार चाल जोड़ दीजिए और एक बार चाल को घटा देना है, तो एक्स माइनस वाई, और टोटल समय कितना लेता है, समय लेता है 20 घंटा, जाने आने और मिला करके, जाने और आने को टोटल मिला करके 20 घंटा लगता है, इसलिए यहाँ प्लस किए हैं, टोटल हो गया 20। ये घंटा में है, ये है, अगर मिनट में रहता तो इसको 60 से भाग देना पड़ता, ठीक है दोस्तों। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया गया है किसी नाव की चाल, नाव मतलब क्या, एक्स, एक्स का वैल्यू दिया गया है, एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख देना है, एक्स का वैल्यू 10 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 10 रख दीजिए, एक्स का वैल्यू यहाँ पर 10 रख देना है, ठीक है। आइए आगे बोलता है, तो धारा की चाल कितनी है, धारा मतलब क्या, वाई, वाई का वैल्यू दिया गया है, ये चारों जो ऑप्शन है वाई का ही मान है, चारों ऑप्शन को रख करके हम चेक करेंगे अभी। आइए ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है 3, पहला ऑप्शन यहां रखेंगे 3, तो 91/10 प्लस 3 प्लस 91/10 माइनस 3 बराबर 20। जो ऑप्शन 20 पूरा कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा। 10 3 13, 13 7 91, प्लस 10 में से 3 घटेगा 7, 7 से भाग लगा दे 91 में, तो 13 हो जाएगा, बराबर 20, 13 और 7 20, 20 और 20 बराबर हो गया। तो कौन सा वैल्यू रखना पड़ा, ऑप्शन, कौन सा वैल्यू रखना पड़ा ऑप्शन में 3, 3 रख दिए तो पूरा हो गया, तो 3 रख दिए तो पूरा हो गया। तो धारा का वेग कितना होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये टाइप 6 जो है पूरा क्लियर हो चुका है, और कल मिलेंगे टाइप 7 में, ठीक है दोस्तों। तब तक जो है इसको थोड़ा ध्यान दिया जाए,
आइए ध्यान दीजिएगा, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भाई या कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हाँ, ये तो बात जरूर है। अगर मेहनत कीजिएगा तो सफलता जरूर मिलेगा। उम्मीद है कि आप जो है मेहनत कीजिएगा और अच्छी तरह से इस पर रिवाइज कीजिएगा। और आपसे एक निवेदन है कि आप जो है शुरू से वीडियो को देखिएगा। पहले जो है पहला पार्ट देखिएगा, फिर दूसरा देखिएगा और फिर जो है तीसरा पार्ट देखिएगा, ठीक है। फिर अगले कल पार्ट में मिलेंगे चौथा पार्ट में, और वहां भी टाइप 2 तक क्लियर करेंगे, ठीक है। डेली डेली जो है 2 ये टाइप क्लियर कर रहे हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।